भाई ने कहा हम भी नहीं रख सकते, जब तक तुम कमा सकते थे तब तक हम तुम्हें रख सकते थे। उन्होंने कहा कुत्ते को रोटी दे देंगे, तुम्हें नहीं देनी। आज हम एक ऐसे बंदे को तलाश करके आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसकी जिद है कि उसका भाई उसको लेकर जाएगा तो वो घर जाएगा। उन्होंने मुझे ईद वाले दिन घर से निकाला था। 2 साल तो मैं नहाया भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज हम एक ऐसे बंदे को तलाश करके आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसकी जिद है कि उसका भाई उसको लेकर जाएगा तो वो घर जाएगा। एमए तालीम है, वो कहता है। अब हमें नहीं पता कि उसकी एमए तालीम है या नहीं है, ये तो बातें करेंगे तो पता चलेगा कि वो एमए पास है या नहीं है। लेकिन सुनने में ये आया है कि एमए पास है और नायब कासद की जॉब भी कर चुका है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, अपना तारफ़ करवाएं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला हुआ, ये सारी चीज़ बताएं। और नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि इस वक्त मैं पीर मक्की दरबार के बाहर मौजूद हूँ। 5-7 साल पहले मेरे वाले साहब फोर्ट हुए हैं, तो उनकी जगह पे मुझे मुलाजमत मिली है। क्या नाम था आपके वालिद का? सफदर हुसैन। कौन से महकमे में? महकमा हाउसिंग स्कीम। PHA जिसे कहते हैं। DHA। DHA? हाँ जी, अच्छा। महकमा हाउसिंग स्कीम का दफ्तर है। उसमें नायब कासद की नौकरी करते थे। वो भी दौरान मुलाजमत डेथ हो गई उनकी। वैसे भी उनकी एज हो गई थी काफ़ी, तो उनकी जगह पे उन्होंने मुझे मुलाजमत दे दी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा मुझे। आपका नाम क्या है? पहले नाम तो बता दे मेरे भाई। मेरा नाम है बाकर अली जैन। बाकर अली जैन। कौन सी बरादरी है, कहाँ के रहने वाले हो? अराई हैं हम, साहिवाल के रहने वाले हैं। अराई हो, साहिवाल के रहने वाले हो। हाँ जी। और पीर मक्की दरबार में कब से हो? इधर मुझे 5 साल हो गए हैं। मैंने सुना है आपने काफ़ी तलीम याफ्ता है, आप काफ़ी तलीम हासिल की है आपने। हाँ जी, बस थोड़ी ये तलीम तो इतनी नहीं है मेरी, सिर्फ जितना कि नायब कासद की होनी चाहिए सिर्फ उतनी है। चपड़ासी की जितनी की होनी चाहिए उसके मुताबिक उतनी नौकरी के मुताबिक। यानी ग्रेजुएट तो हो ही कम अज कम। हाँ जी, ग्रेजुएट हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, उतना है। मुअत्तल कैसे हुए, घर से कैसे निकाले गए, ये सारे मामलात मेरे नाजरीन को बताओ। जी, हुआ कुछ इस तरह है कि मैं नौकरी करता था, तो मैंने ना गैर हाजिरी की है मुसलसल 2 माह। क्यों गैर हाजिरी क्यों की? वो कुछ घर के मसले मसाइल थे। मेरी सिस्टर को तलाक होगी, बट्टे सट्टे पे उनका रिश्ता हुआ था मेरे भाई का और उसका, तो उन्होंने तलाक दे के उसे नौकरानी की तरह बना लिया, घर में रख लिया। मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हुई, बाद में उनके मसलों में पड़ गया, बजाय कि अपनी नौकरी पूरी करता मैंने उसको भी बारे में भी गौर नहीं किया। उतनी देर में मेरी नौकरी का भी मसला भी चला गया। जब मैं वापस आया हूँ दफ्तर, तो वो कहते कौन सा दफ्तर, अब तो नौकरी चली गई। आप पक्के थे या डेली वेजेस पे थे? मेरा 17 का कानून के मुताबिक लगा था, वो पक्की बांधती थी, उन्होंने कच्चों में रखा, उन्होंने भी चवल मारी है। मुझसे तो हुई गलती, महकमे से भी गलती हुई है। फिर आगे क्या हुआ? फिर भाई ने कहा हम भी नहीं रख सकते, जब तक तुम कमा सकते थे तब तक हम तुम्हें रख सकते थे। अब तुम कमाने के लायक नहीं हो, तो हमने घर में रख के क्या करना है तुम्हारा, जाओ कहीं अपना बंदोबस्त घर करो। क्यों नहीं जाते? गया हूँ, उन्होंने मुझे ईद वाले दिन घर से निकाला था, जिस दिन कोई दुश्मन भी ना निकाले, लगे कोई गलती भी नहीं, कोई नशा भी नहीं करता हूँ, कोई बात भी नहीं। अच्छा, नशा तो नहीं करते क्या आप? कोई भी नशा नहीं, सिगरेट भी नहीं पीते? सादा सिगरेट पीता हूँ बिल्ला, बस। नशा कोई नहीं करते? कोई नशा नहीं। नाजरीन आपका इस बच्चे का हुलिया देखें कि इस वक्त ये नशाई लग रहा है, लेकिन इसका कहना ये है कि मैं कोई नशा नहीं करता। कोई नशा नहीं करते आप? अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं। अच्छा, कितने अरसे से जिद लगा के बैठे हो कि मुझे घर वाले लेके जाएंगे तो मैं घर जाऊंगा? मुझे 5 साल हो गए हैं इधर, तो 2 साल तो मैं नहाया भी नहीं था। तो इधर भाई मुझे एक कैमरे वाले ये लेके गए थे, इन्होंने नहाया मुझे कपड़े तब्दील करवाए कि शायद बदल के ये ले जाएं आपको कोई, लेकिन वो वीडियो भी वायरल की है, लेकिन कोई मसला नहीं हल हुआ। क्या मुतक्का क्या लगा रखा है आपने? वो तो मेरी सिस्टर की और भाई की शादी वट्टे सट्टे पे हुई थी, तो मेरी सिस्टर को तलाक हुई, तो मैंने कहा अपनी बीवी को भी 2 तलाक, तो जाके मसले शायद हल हो जाए कोई। उसने कहा मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन का कसूर हो सकता है। उसने अपनी बहन को झूठा कहा है, अपनी बीवी को झूठा नहीं कहा। यानी आपका तनाज़ा ये है कि उसने अपनी बीवी को सच्चा किया और आपकी बहन को झूठा कहा, और इस वजह से आपको कहा कि तुम चलते बनो। और दूसरी तरफ मुझे शादी का मसला हो रहा था, तब उसने कह दिया कि मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आना, अगर तुम जिस जगह पे शादी करोगे, अगर ऐसे रिश्तेदार शादी करोगे तो मैं तेरी शादी से भी नहीं आना। वो तो मैंने उलझना च फसाता, उधर तलाक हो गई, उधर मेरे रिश्तेदार मसला ख़राब हो गया, उन्होंने दी वजह तो मेरी नौकरी भी ख़राब हो गई।
मैं बजाय कि कोई मसला हल करता नौकरी का कोई लैके जाना दरखास्त वगैरह, मैं दरखास्त भी नहीं दायर की थी। उन्होंने मुझे आर्डर भी मुझे नहीं दिए मेरे कि तुम्हें निकाल दिया गया है। फिर 2 माह बाद मैं चक्कर लगाता रहा हूँ, फिर मैं उधर मुल्तान के हेडक्वार्टर चक्कर लगाता रहा हूँ। उन्होंने मेरे कहा पैसे भी दे देते हैं आपको, शायद पैसों से मसला हल कर दें। वो कहते नहीं खुदा तरसी पे हम करेंगे। नहीं तो वो जो घर है जिसमें रह रहे हैं आपके भाई बहन भाभी, वो घर आपके वालदैन का है या आपके भाई ने बनाया है? जी घर किराए पे था, घर किराए पर था। इसीलिए तो उन्होंने रखा नहीं। उन्होंने कहा किराया तुम दोगे तो रह लो, नहीं दे सकते तो फिर जाओ। उन्होंने कहा कुत्ते को रोटी दे देंगे, तुम्हें नहीं देनी। आपके हेड का क्या नाम था? आपका जो ओनर है, जो आपके ऊपर था, जिसके नीचे काम करते थे, जो डिप्टी डायरेक्टर साहब। डिप्टी डायरेक्टर साहब कौन थे? डिप्टी डायरेक्टर साहब यूनुस साहब थे। तब दोबारा मैं गया हूँ तो डिप्टी डायरेक्टर साहब चेंज हो चुके थे। कौन आ गया था वहाँ पे? उन्होंने अपना नाम नहीं मुझे बताया तब, तो उन्होंने बस इतना कहा कि अपनी तुम दरख्वास्त दो कि मेरे जो से आर्डर आए हैं ना वो मुझे मिले नहीं है, दोबारा तुम्हारे आर्डर निकलवा देंगे हम नौकरी के। लेकिन मैं चक्कर लगाता रहा, कोई मसला हल नहीं हुआ। उधर से मैं खुदकुशी की तरफ चल पड़ा था, नहर में छलांग लगाने लगा। 2 बंदों ने उठाया मुझे तो उन्होंने लाहौर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, उन्होंने कहा दाता दरबार बैठ जा, अल्लाह के बंदे खुदकुशी करना हराम है, तो इसलिए मैंने फिर इधर उधर संभाल। नाज़रीन कितना बड़ा इंकशाफ कर रहा है ये बच्चा। कह रहा है कि मैं तो वो लफ्ज़ भी दोहराऊं तो मुझे कपकपी आ जाती है। तो तुम ज़हनी मजदूर तो नहीं हो? बस जब चाहे कितने झटके लाग जाए बंदे को, फिर जिंदगी से मायूस हो जाता है बंदा कि किधर जाऊं मैं, किधर क्यों जाऊं। मायूस हो गए हो? यंग हो, क्या एज है तुम्हारी? अब जो मेरी 38 साल उम्र होगी। शनाख्ती कार्ड है? नहीं अभी ये नहीं है, इधर हर चीज़ तो चोरी हो जाती है, बंदे ने पास क्या रखना है। नाज़रीन इसका कार्ड भी चोरी हो गया, शनाख्ती कार्ड भी चोरी हो गया, कहता है हर चीज़ चोरी हो गई। 5 साल हो गए हैं इस बच्चे को इधर रखे रहते हुए, और अभी भी मैंने देखा कि एक नुक्कड़ में लगा हुआ था। सोते कहाँ हो, रहते कहाँ हो, खाते कहाँ हो? किराया भी नहीं है कि मैं जा ही सकूं। इधर कोशिश तो मेरी पूरी है, अगर मेरे पास किराया हो गया 5,000 रुपये तो मैं जाऊंगा तो लाजमी अपने भाई के पास। भाईवाल का 5,000 किराया? नहीं मैं टोबा टैक्सी जाऊंगा, उधर उनकी शादी हुई है मेरे भाई की। अच्छा, तो उधर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनके पास जाके मिन्नत करूंगा कि मुझे रख लो आप। अगर इतना किराया हो जाए तो मैं तो चले जाऊंगा। इस दफ़ा तो मैंने पक्का ज़हन बनाया है, लेकिन इतना किराया भी नहीं बन रहा ना इधर, इतना किराया भी वसाइल नहीं है मेरे पास। 5 सालों में तुमने नशा नहीं लगाया, ये बड़ी बात है। ये कुछ समझ आने वाली बात नहीं है। यही तो बात होती है, जो बात जाए, वरना ये आप बिल्कुल गिरे होना था। मैंने इतनी बात भी नहीं कर सकना था आपसे जितनी बातें कर रहा हूँ मैं। नाज़रीन हैरानगी वाली बात है कि नशइयों के दरमियान ये बंदा रहता है, और मैं इस बच्चे को शाबाश दूंगा कि नशइयों के दरमियान रहकर इसने खुद को एडिक्ट नहीं किया। क्यों अपने घर को तरजीह दी और अपनी नौकरी को दाव पे लगा दिया? तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे भाई ने जो है कि इतना सेल्फिश हो जाना? मैंने अपने भाई पे ज़रूरत से ज़्यादा इत्मीद कर लिया ना, उसने भी उस इत्मीद को इतना ठेस पहुंचाई है कि मैं खुदकुशी तक पहुंच गया। मेरी नौकरी भी गई, सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर मुझे इस दर पे ही आना पड़ा है कि अल्लाह से लो लगा लो, चलो बैठ से रहते हैं अल्लाह के आसरे पे। बस अभी सारा दिन क्या करते हो? कुछ भी नहीं, इधर बैठे रहते हैं, लंगर कर लिए बैठे रहे, बस कोई 10-20 रुपये मिल गए तो चाय पी लिए, वरना बैठे हैं। खाने पीने की कमी तो नहीं होती होगी? नहीं कोई नहीं, इधर दरबार पे किस चीज़ की कमी है शुक्र अल्लाह पाक है, बस गुजारा हो रहा है। उम्र 38 साल बता रहे हो? हाँ जी 38 साल उम्र। शादी नहीं हुई फिर? शादी नहीं हुई।